नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के कई सवाल कमेंट में आए थे, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और एग्जाम को लेकर भी एक बड़ी न्यूज है जो कि आप लोगों को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आप लोगों को जान लेनी चाहिए। ये एक रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये केबीएस के एडमिट कार्ड को रोकने को लेकर एक पत्र लिखा गया है और ये पत्र लिखा है नेम ऑफ कंप्लेंट जो है अमरप्रीत, इनका नाम है शायद अमनप्रीत, नाम है इनका अमनप्रीत कौर है। इन्होंने केबीएस को एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा है कि बीएड के प्राथमिक के जो प्रवेश पत्र है उनको जारी ना किया जाए। इसमें इन्होंने साफ साफ इस पत्र को लिखा है और ये पत्र लिखा कब गया है? 12 जनवरी 2023 को ये पत्र लिखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस पत्र का ये मतलब नहीं था। काफी लोगों ने कमेंट किया था कि अब प्रवेश पत्र नहीं आएगा, तो प्रवेश पत्र आएगा। ये पत्र लिखा केवल गया है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। ये केवल प्रवेश पत्र रोकने के लिए पत्र लिखा गया है, अभी रोका नहीं गया, तो इसके लिए परेशान ना हो जो लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। अब सबसे पहले एक जरूरी सूचना ये है कि जो इस बार सीटेट की परीक्षा हो रही है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्कोर करना होगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है 2021-22 में नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से लागू की गई है और इस नई शिक्षा नीति में जो शिक्षकों की भर्तियां होंगी आगे, उसमें 1/4 अंक जोड़ने का प्रावधान भी बताया गया है। अगर ऐसा होगा तो आप लोगों को बेहतर स्कोर करना होगा, अच्छे अंक लाने होंगे, जिससे कि आप लोग क्या कर पाए, उन परीक्षाओं के लिए मेरिट में आ पाए और अपने टीचर की जॉब जिसके लिए आप काफी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको पा सकें। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगली शिफ्ट की परीक्षाएं होंगी कठिन, यानी जो परीक्षाएं आने वाली हैं वो कठिन हो सकती हैं, क्योंकि हमने पूरा पेपर पिछले वर्ष का 21 पेपरों का एनालिसिस किया। हमने पाया 7 पेपर पिछले वर्ष जो पेपर हुए थे उसमें 7 ऐसे पेपर थे जो कि कठिन थे। जैसे कि जो जनवरी में पेपर हुआ, 21 जनवरी को हो, 1 जनवरी को हो, 7 जनवरी को, ये जो परीक्षाएं हुई पिछले वर्ष, उसमें 7 ऐसे पेपर रहे जो कि कठिन रहे। हम कह सकते हैं लगभग 25 से 30% आंकड़ा ये रहा कि पेपर का लेवल थोड़ा इजी से थोड़ा ऊपर रहा, ये था। बाकी पेपर लगभग मॉडरेट और इजी लेवल का रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस वर्ष कहां से बन रहे हैं प्रश्न। इसके लिए भी काफी एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने वीडियो आया है। तो इसके लिए जो आपको बता दें, इस वर्ष जो पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक की जो परीक्षाएं हुई हैं, जितनी भी शिफ्टों की, उतना ही आप लोगों को इस वक्त लगा लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अब यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जितना भी पेपर अभी तक मॉक टेस्ट के माध्यम से कहें या फिर हम कहें बच्चों के द्वारा बताया गया है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चनों के माध्यम से, तो जो भी क्वेश्चन मिले हमें, जितना भी हमने एनालिसिस किया, 2 दिन का समय लगा, उसके बाद इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाया है। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिले वो 1 तारीख से लेकर जो 21 जनवरी का पेपर हुआ है वहां से ज्यादातर पेपर क्वेश्चन बन रहे हैं। अब कुछ लोगों के सवाल रहेंगे कि एक तो कि ये पेपर कहां से मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि पेपर आखिर मिलेंगे कहां से। तो इसके लिए पेपर आपको कहां से मिलेंगे, तो seated.nic.in की ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे जाकर पेपर को वहां से पढ़ सकते हैं और वहां से पेपर डाउनलोड करके, ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड करके आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। मार्केट से नहीं तो आपके पास समय हो तो कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आइए। पूरी प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत आपको नहीं है। केवल आप ये जो जनवरी में पेपर हुए थे ऑनलाइन परीक्षा में, उतने ही प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने कई बार अच्छी तरीके से लगा लिए तो आप बेहतर स्कोर करके आएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है, हमने जो पाया है, तो ज्यादातर पेपर के क्वेश्चन सारे के सारे आपको 1 जनवरी से लेकर जो 21 जनवरी के बीच परीक्षाएं हुई वहीं से देखने को मिले हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको काफी कमेंट थे कि क्वेश्चन कहां से है, तो इसके लिए 2 दिन का समय लगा। अब ये आप लोगों के सामने वीडियो है तो आप लोग यहां से जाके देख सकते हैं। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं। आप ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा आपको बता दें, इस बार जो है मार्कशीट घर नहीं आएगी, सारी मार्कशीटें डिजी लॉकर पे आएंगी आपके, जो कि काफी कमेंट रहते हैं। तो डिजी लॉकर पे आपकी सीटेट की मार्कशीटें जारी की जाएंगी। अब सवाल रहेगा कुछ, अगर आपको प्रश्न पढ़ने हैं सीटेट को लेकर, क्वेश्चन विद आंसर, तो स्क्रीन पे आपको examcrack.org दिख रहा होगा, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे भी ढेर सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं विद आंसर, तो आप पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। वो भी पिछले वर्षों के ही पेपरों के क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड कीजिए seated.nic.in। उम्मीद है कोई और सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जो एनालिसिस था आप लोगों के सामने हमने रख दिया। कोई सवाल फिर भी रह जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्द ही नई वीडियो में मिलेंगे नई सूचना, नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।